Hey guys, welcome back to another video. Today we are talking about a new concept, price elasticity of demand. This is a revision series of economics. तो आपको डिमांड का कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई? आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आपको जो है ये कंसेप्ट समझ में आएगा. डिमांड का कंसेप्ट था एक, हमने कल पढ़ाया है उसको. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर जो है बात की गई है कि जो कस्टमर्स हैं उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कस्टमर्स के डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. कौन से फैक्टर मान के चले हम? जैसे कि प्राइस चेंज हो गया हो, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई हो, टेस्ट अलग हो, इनकम बायर की, रिलेटेड गुड की प्राइस. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या आप कहें अफेक्टेड करते हैं. तो ये जो है कंसेप्ट उसी के आधार पर है. तो हम देखेंगे कि कैसे प्रभावित करती है. तो इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, कि जितने क्वांटिटी ऑफ कस्टमर है आपके या कमोडिटी है, उसकी जो डिग्री है रिस्पॉन्स की, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग उनकी क्या रिस्पॉन्सिबलनेस है, उसको शो करती है आपकी इलास्टिसिटी. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि आप जो है डिमांड के साथ और चेंज इन प्राइस को जो है मेज़र करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. तो यहाँ पर हम आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के वे में बताते हैं. प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यही होगी: इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस to demand to change in price. कि डिमांड तो चेंज हुई, उसी के साथ डिमांड के रिस्पेक्टिव में प्राइस भी आपकी जो है चेंज हो जाए, उसे जो है आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं. तो ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एग्ज़ाम में जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये आ सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो एग्ज़ाम में इतना तो आप लिखोगे नहीं, तो प्राइस इलास्टिसिटी हम आपको समझा देते हैं क्या होता है ये. प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि आपकी जो है क्वांटिटी डिमांड पर, जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, उसके जो है प्राइस पर चेंज हो जाना. ठीक है, इस अफेक्ट को जो है डिस्क्राइब करती है, उसे जो है आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. ठीक है, तो ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है यहाँ पर. तो ये मेज़र किया जाता है एक फॉर्मूला पर. इसका मतलब ये है चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में भी चेंज हो जाए और डिमांड में भी चेंज हो जाए, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. कि यानी कि कोई भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके आधार पर प्राइस में भी चेंज हो जाए, इसका जो है प्रॉपर डेफिनेशन ये है. ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन के तरीके से लिखाएंगे हम आपको. एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी ना लिखोगे.
ठीक है, यानी कि चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांड और इसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट यानी कि परसेंटेज में है ये, चेंज इन डिमांड, ये चेंज का साइन है, और फिर आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, के प्राइस में भी और डिमांड में भी चेंज हो जाए उसको जो है आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। तो आपका सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी। ये भी इजी है। देखो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इनकम जो है वो भी चेंज हो जाएगी प्राइस के रिस्पेक्टिव में। तो इसका भी इसी तरीके से फॉर्मूला है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे इनकम जो है चेंज हो जाती है आपकी कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में। कंज्यूमर भी चेंज हो जाएंगे तो इनकम भी आपकी यहाँ पर चेंज शो करनी है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज इन डिमांड ओह चेंज भी लगाएंगे, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन इनकम। नीचे प्राइस था वहाँ पर और यहाँ पर क्या है, इनकम है। और अब आपका जो है तीसरा कंसेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है दो कमोडिटी हैं, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, ठीक है। और एक्स की जो डिमांड है और वाई की जो डिमांड है उसको जो है आप इनटू में कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शो करोगे। तो ये लिखेंगे चेंज इन एक्स कमोडिटी डिमांड, ठीक है, फिर रिस्पेक्टिव चेंज इन वाई कमोडिटी डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, आपको टाइप्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पर पूरा है, आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री किस तरीके से है इसकी। तो ये भी इजी कंसेप्ट है आपका, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसकी डिग्री जो है कम से कम 5 तरीके से हैं, ठीक है। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे 5 तरीके से किस किस कैसे कैसे हैं, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा है। तो पहला है आपका परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जो है आपका जो कंज्यूमर है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ठीक है, सभी प्रोडक्ट जो है परचेज कर लेता है, ठीक है। तो उसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे हायर प्राइस हो चाहे लो प्राइस हो, ठीक है, लेकिन जो है डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस जो है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कहेंगे,
ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसे बनेगा? एग्जाम में जो है ग्राफ बनाओगे तो एग्जामिनर पर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा आपका। ये क्वांटिटी डिमांड है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका प्राइस है, ठीक है। फिर बात की गई है, ये बी है और ये ए है, दो कमोडिटी है ए और बी, ठीक है। तो ये क्या एक डिमांड क्यू है और ये Q1 यानी कि क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है सभी प्रोडक्ट को जो है परचेज कर रहा है आपका कस्टमर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करो बनेगा, इसका ऐसे जाएगी। फिर ये जो है उसकी डिमांड हम शो कर रहे हैं Q1 से, और जो है N पर भी है ये Q पर। तो ये इसको हम नाम देंगे N और इसको नाम देंगे N1, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफ बन गया क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है। यानी कि ए और बी से जो है बात की गई है यहाँ पर, तो उसने जो भी प्रोडक्ट को परचेज किया है, जो भी क्वांटिटी है वो जो है सेम आ रही है, तो इसको परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल रिमेन सेम, कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। अभी नोट्स बनाते हैं अपने। चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल रिमेन सेम, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है डिमांड कर्व का, ये वर्टिकल होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होने पर, ठीक है, प्राइस जो है सेम है, लेकिन जो डिमांड का कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल भी होगा। तो इसे हम प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे भाई, सॉरी। तो इसका ग्राफ देख लो, यहाँ पर प्राइस शो करोगे, यहाँ पर आप क्वांटिटी डिमांड शो करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर P है, ये P1 है, प्राइस शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस है पर खरीदता है, सेकंड प्राइस पर परचेज करता है भाई, परचेज, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है वर्टिकल शेप में स्ट्रेट बनेगा। तो ये डिमांड है M और N की, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी जो है इक्वल होगी यहाँ पर, ठीक। तो अब आपका जो है तीसरा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, यूनिटरी अभी बताते हैं।
यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब ये है कि व्हेन डिमांड चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच प्रोपोर्शन द प्राइस चेंजेस, यानी कि 5% फॉल हो रहा है आपका प्राइस, तो उसी तरीके से 5% जो है आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इसे जो है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे कि जितना डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका प्राइस में, उतना ही आपका डिमांड में भी जो है चेंज हो रहा है। तो ये शो करने के लिए आप जो है ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, कैसे दिखाओगे इसको, कर्व को कैसे शो करोगे एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको पता है प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया भाई। तो ये आपका प्राइस फर्स्ट, ये प्राइस सेकंड, तो यहाँ पर ऐसे ये एन की डिमांड हो गई और इसको जो है ये एम की डिमांड हो गई। तो दो बार जो है बनाया है हमने, एक बार फर्स्ट प्राइस पर जो है एम की क्वांटिटी डिमांड है, फिर सेकंड प्राइस पर है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो अब इसका कर्व जो है डिमांड कर्व ऐसे पॉइंट मिलते बनेगा। तो ये एक डिमांड कर्व है, ये डी आप डिमांड कर्व को शो करते हैं। तो इस तरीके से यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व बनेगा। तो एग्जाम्पल में आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की 5% से डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे होगी भाई, क्यों होगी इंक्रीज, कोई रीज़न, क्या रीज़न है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है 5% से, हाँ। तो इसका मतलब जो है प्राइस आपकी 5% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आगे आपको ये कंसेप्ट समझ में, ठीक है। अब इसी तरीके से दो और हैं भाई, एक तो आपके लेस इलास्टिसिटी है, ठीक है, और दूसरा है आपका मोर इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको तो आप आसानी से समझ ही लोगे। अब आप इसको फिर भी हम प्रॉपर डेफिनेशन में बताते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज इन चेंज और स्मॉलेस्ट दैन द चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के साथ साथ आपकी जो है क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाए, उसे लेस क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। तो हमने जो है थर्ड पॉइंट किया था उसी की तरह है ये भी। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये है P1 और ये है P2। एक सेकंड गाइस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये P1 है, थोड़ा सा स्पेस देके बनाते हैं। ये फर्स्ट प्राइस पर है, ठीक है। ये P, इसको शो करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, तो ये लेस होगा, नीचे की ओर जो है डिमांड जाएगी, लेस हो जाएगी क्वांटिटी। और ये जो पॉइंट है इसको आप जो है यहाँ से, ये एज है, इससे मिला के जो है डिमांड बनती है, ठीक है। ये डिमांड कर्व है इसका, ठीक है। ये क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पर, ऐसे ही मोर का है, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो है आपकी डिमांड जो है प्राइस के हिसाब से चेंज होगी, तो इसीलिए आप इसको जो है मोर इलास्टिक का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे
तो ये P है और ये आपका M पॉइंट बन जाएगा। ये फर्स्ट क्वांटिटी है आपकी, ये O पॉइंट है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। और ये फिर बात की गई है, ये डॉट 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 एज्यूम कर रहे हैं हम, तो ये P1, ठीक है। और फिर ये ऐसे, तो ये Q1, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसका ऐसे, थोड़ा सा हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये ऐसे है, ये इसके पॉइंट से मिलके चलेगा भाई, ऐसे इलास्टिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर आपने जो है 5 डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अंडरस्टैंड किया, आपको पता लग गया होगा। पहले में जो है परफेक्टली इलास्टिक है, दूसरे में परफेक्टली इन इलास्टिक है, थर्ड में आपका यूनिटरी है इलास्टिक है, फिर लेस है, फिर मोर है। तो ये 5 हैं, ठीक है। अब इसका एक कंसेप्ट और रह गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। देखो ये ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जाता है। तो पहला है आपका मेजरमेंट, किस तरीके से आप करते हैं प्राइस की, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये 3 तरीके से होगा भाई। पहला है परसेंटेज मेथड, आप परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं इसको। सेकंड है आपका जियोमेट्रिक मेथड, और थर्ड है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो परसेंटेज में हम इसका फॉर्मूला लिख के और आपको सही से समझाएंगे। देखिए परसेंटेज में क्या है कि यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड है ना, वो चेंज हो रही है इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, तो इसे परसेंटेज में शो करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि चेंज इन क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी, ठीक है। फिर चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस, ठीक है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, या चेंज इन डिमांड इनटू 100 अपॉन इनिशियल डिमांड, ठीक है। और चेंज इन प्राइस इनटू 100 वो इनटू इनिशियल पॉइंट इनटू 100। तो ये इन 2 तरीक़ों से, जैसे कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस से ही निकल के जो है ये फॉर्मूला बना है जो हमने आपके सामने लिखा है। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, समझाती हूँ मैं आपको, ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली बात की गई है कि प्राइस मान के चलो प्राइस ऑफ आइसक्रीम, सपोज दैट, वैसे ऐसा रियल में है नहीं, सपोज ही करना आपको, कि 4 रुपए की प्राइस है पर कप, रियल में है नहीं लेकिन, और डिमांड है 1 कप। क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिमांड है 1 कप। अगर आइसक्रीम जो है, इफ द आइसक्रीम फॉल्स इन ₹2, यानी कि 2 पैसे जो है कम हो जाती है प्राइस, फिर क्या होगा, पर कप डिमांड इंक्रीज टू 4 कप, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको जो है आपने परसेंटेज मेथड से जो है शो करना है,
ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन। समझ में आया कुछ कि भाई आइसक्रीम की जो डिमांड है 4 रुपये है, और उसकी जो है जब 4 रुपये है तो एक डिमांड है, एक जो है खरीद रहा है। जब उसकी डिमांड 2 हुई तो 4 जने खरीद रहे हैं। ठीक है, 4 कप इंक्रीज हो गई खरीदने वालों की। तो इसे भाई परसेंटेज मेथड से शो करो। तो कैसे करोगे? जैसे कि आप मान के चलो, सबसे पहले जो है बात करते हैं, इनिशियली बात करें तो इनिशियली रुपीस कितनी थी? 4। ठीक है, इनिशियली रुपी कितनी है? 4। 4 रुपये थी ना इनिशियली, ऊपर भी थी। तो हम लिखेंगे इनिशियली रुपीस 4, और इनिशियल डिमांड, सबसे पहले डिमांड कितनी थी? 4। और फर्स्ट में जो है आपकी फर्स्ट प्राइस थी 4, और फिर सेकंड आपकी P1 कैसी हो गई? 2। ठीक है, देखो कैसे। पहले जो है आपकी यहाँ पर 4 था प्राइस, फिर यानी कि 4 पर 4 मान के चला हमने, फिर जो है 4 हुई प्राइस, तो उस पर जो है डिमांड 2 हो गई। ठीक है, डिमांड तो बढ़ी लेकिन प्राइस जो है 2 रुपये हो गया, तो प्राइस चेंज का साइन है ये। ठीक है, तो हम इसको शो करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भी मान के चलते हैं, अब जो इनिशियली पॉइंट है उसमें से हम जो है चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ बताओ भाई? प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में चेंज हुआ, तो इस तरीके से ही एक होगा। ठीक है, तो माइनस में करके चलते हैं। 3 - 1, ये चेंज हुआ है आपका प्राइस। ठीक है, प्राइस का 3 - 1 और 2 - 4/4। ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा और ये 2/4 हो जाएगा, माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा है भाई उसी की सरकार है। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो 2/3 इंटू 4/2, 2 से 2 कैंसिल और 4/3। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आप क्या मानेंगे? ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करना है तो करो, वरना ऐसे ही छोड़ दो भाई, कोई इतना वो नहीं है। तो ये है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप समझ में नहीं आया होगा कि मैम आपने 3 - 1 कैसे कर दिया, कैसे 3 ला दिया। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला है, मैंने बोला था आपको कि चेंज इन डिमांड और इनिशियल डिमांड, तो Q1 - Q/Q और P1 - P/P। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया। कहाँ से आया ये? देखो ये था ना, जो चेंज इन क्वांटिटी इनटू, देखो चेंज इन क्वांटिटी इनटू क्यू, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बाहर माइनस का साइन आएगा पर Q1 - Q/Q, और यहाँ पर P1 - P/P। तो इसी से बना है ये जो है ये फॉर्मूला इसी से बना है। क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई, फिर प्राइस भी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये मेथड। फिर आपका जियोमेट्रिक है, सेकंड है जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड, बच्चे तो नाम से ही डर गए होंगे। इसमें जो है आपको अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो है डिमांड कर्व को इनटू में करना है, बस। कितना आसान है ये। ठीक है, तो हम आपको ग्राफ के तौर से ही समझाएंगे। देखो ये आपको ग्राफ में ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे प्रैक्टिकली समझे तभी आएगा। ठीक है, तो ये है, ये आपका, ये आपकी क्वांटिटी है भाई, और ये आपकी प्राइस है। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस। तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो है
डिमांड है, मान के चलते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यो ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो अपर है इसको लोअर सेगमेंट से जो है हम डिवाइड करते हैं, यही बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं ई डी, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इंक्रीज है, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, क्या है, डिक्रीज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये है आपका इक्वल टू में, ये हमने डिग्री ऑफ अभी पढ़ा ना, तो उसी से है। तो इसका सिंपल सा यही है कि अपर सेगमेंट माइनस लोअर सेगमेंट, ठीक है, अपर सेगमेंट इनटू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड है, इस तरीके से होगा ये। तो पॉइंट इसके कैसे लिखेंगे हम, तो कैसे आप उसको करोगे, एट द पॉइंट ऑफ, ऐसे लिखोगे पहले एट द पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए में बात करें तो ए बी इंटू, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, तो इस तरीके से ही होगा ये, नहीं अपर था, ए डी बाय आएगा आपका, ठीक है, ऐसे ही होगा, ए डी बाय, हमने गलत बोल दिया भाई, ठीक है, ए डिड बाय करेंगे हम, ए डिड बाय बी सी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या एग्जाम्पल से समझाएं भाई, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना, ऐसा ही आया होगा ये समझ में आपको। तो इसमें बात की गई है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज ₹5 द कस्टमर बाय 20 यूनिट, जब ₹5 है, प्राइस 5 है मान के चलो, तो कस्टमर बाय कर रहा है इसकी 20 यूनिट, अच्छी बात है भाई, कर रहा है। फिर बात की गई है, जब प्राइस जो है चेंज होकर 7 रुपये हुई, जब प्राइस जो है 7 रुपये हुई तो वो 12 यूनिट परचेज कर रहा है। तो इसे अब आप कैलकुलेट करो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय जियोमेट्रिक मेथड। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जियोमेट्रिक मेथड से करें इसको, लेकिन एग्जाम में लिख दिया है जियोमेट्रिक मेथड से तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जिस मेथड से बोलेंगे उसी मेथड से, अगर कोई शो नहीं कर रहा है तो आप सिंपली आपका जो इजी सा था उसी मेथड से करोगे आप, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो जियोमेट्रिक मेथड से समझाएंगे हम, ठीक है। जियोमेट्रिक मेथड से बात करें तो P जो है प्राइस आपका 5 है, ठीक है, P1 प्राइस आपकी 7 है, क्वांटिटी जो है आपकी 20 है, और ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है, ये है 12। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि चेंज हुआ कितना है प्राइस में। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप जियोमेट्रिक मेथड तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, पहले ये पता करना पड़ेगा आपको। तो क्वांटिटी चेंज हुई है और प्राइस चेंज हुई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो है क्वांटिटी में से जो है, ठीक है, जो चेंज हुआ है उसको माइनस करोगे, ऐसे ही प्राइस में से प्राइस माइनस करोगे, तभी जाके आपका जो है ये फॉर्मूला समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको समझाते हैं अच्छे से। पहले आपको जो है चेंज इन प्राइस देखना पड़ेगा और चेंज इन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है ज्योमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं इसको, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी कैसे था, Q1 माइनस Q और P1 माइनस P, ठीक है, यही था ना, हाँ जी। 12 में से 20 गए, माइनस कर देंगे,
ठीक है, ऊपर था ना भाई, ये 12 यूनिट थी जब 7 था, ये चेंज हुआ ना प्राइस। Q1 है ये Q1 है आपका, और ये Q है, और ये आपका जो है P1 है, और ये P है। ऐसे नोट डाउन कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में भाई, ठीक है। 7 माइनस 5, तो 20 में से 12 गए माइनस का 8, ऐसे ही 7 में से 5 गए 2, ठीक है। तो -8 और 2 निकल गया, ठीक है। तो -8 और 2, तो हम करेंगे इसको जो है -8 और 2 निकला है, ठीक है। तो -8 जो है उसकी प्राइस रुपीज़ कितनी थी, कितने रुपए पे आई है -8, तो 5 पर और 20, ठीक है। P/Q करेंगे हम इसमें, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, तो बाहर आ जाएगा माइनस चेंज इन क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी इंटू P/, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे मैम ये तो जियोमेट्रिक मेथड है, तो आप इसको तो दूसरे मेथड से करवा रहे हो। पहले आपको प्राइस का तो पता लगे, चेंज कहाँ हुई है, क्वांटिटी कहाँ चेंज हुई है, तभी तो आप जियोमेट्रिक मेथड से करोगे, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए ये, ठीक है। समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो क्या है, क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है -8, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी थी 20, और प्राइस 5, और चेंज इन प्राइस 2, तो ये इससे कट गया, ठीक है। और ये इससे कट गया, 4/4 आ गया, और ये इसका 1 आंसर आ गया, ठीक है। जो माइनस था बाहर, वो माइनस जो है -8 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पर बाहर माइनस था ना। तो अब जियोमेट्रिक मेथड से आप बात करेंगे कि जियोमेट्रिक मेथड से कैसे किया मैम आपने, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, जो अपर सेगमेंट है उसे लोअर सेगमेंट से जो है डिवाइडेड करना है, कि कितना आसान, कितना आसान। देखो जो आपकी ये -8 है, अब आपने देखा कि चेंज इन जो है, चेंज इन क्वांटिटी, जो चेंज इन क्वांटिटी है वो लिखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। आप सीधा ही डायरेक्टली नहीं कर सकते कि भाई आपका जो है सीधा क्वांटिटी आपकी माने आपने 5 है, 5 × 20 कर दिया, और फिर आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है ज़्यादा समझदारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बात है, तो सेकंड वे है आपका, तो चेंज इन क्वांटिटी आपकी -8 हुई है, और आपकी जो है जो बात की गई है चेंज इन क्वांटिटी, अपर सेगमेंट जो है -8 हो जाएगी, और फिर लोअर सेगमेंट आपकी 20 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से है ये भी, ये सेकंड मेथड से भी ऐसे ही है, और 5:2 आ जाएगा, ठीक है। आप ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वरना नहीं, और बाहर माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये सेकंड मेथड से भी ऐसे ही है। सेकंड मेथड से आपको दिखाया मैंने, वो भी बताया कि अपर सेगमेंट को जो है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व को जो है डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट गाइस। और थर्ड है आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि कितना खर्चा करा है कमोडिटी एक प्रोडक्ट पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। तो आप इसे P/Q की फॉर्म में जो है करेंगे, वेयर द इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, और Q जो है टोटल एक्सपेंडिचर को शो करेगा, और P जो है क्वांटिटी को शो करेगा। तो इस तरीके से है, इसे आप टोटल आउटले मेथड के नाम से भी जानते हैं, और प्रोफेशनल मार्शल के द्वारा जो है इस मेथड को बताया गया है। तो हमने अर्लियर पढ़ा था, अभी पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर आपको पहले ED = 1
ध्यान रखना है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है 1 होनी चाहिए, यानी कि जब प्राइस आपकी 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो जाएगी, और जब 1 है तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड 1 हो गई। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इसी ग्राफ से आप समझ लोगे कि 8 हुआ और ये 1 हुआ। ठीक है, ये है 1:1। तो अब आपकी बात की गई है कि हमें और क्या ध्यान रखना है। देखो ये सही से हुआ नहीं ग्राफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो इसको कैसे करोगे सोल्व। तो प्राइस मानोगे आप, लेट करोगे, प्राइस आपका यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड देखो 1 होगा तो क्वांटिटी डिमांड 8 हो जाएगी, और 2 होगा तो क्वांटिटी डिमांड 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपेंडिचर डिमांड। हमने यहाँ पर जो है पर में थोड़ा सा सही से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको शो करेंगे एग्ज़ाम में। और फिर आपका है सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि ईडी लेस देन यूनिटी, ये मोर देन का साइन लगा दिया। अरे राम, हाँ ये लेस देन का है, तो यानी कि यहाँ पर जो है यूनिटरी फॉल इन अ प्राइस ऑफ द गुड क्यूज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपकी प्राइस जब 2 होगी तो डिमांड 3 हो जाएगी, ऐसे ही प्राइस 1 होगी तो डिमांड 4 हो जाएगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, तो प्राइस डिमांडेड है, प्राइस और डिमांड है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से है। और ऐसे ही आपका मोर है, तो मोर में भी यही करना है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मोर। ठीक है, मोर है तो यहाँ पर भी यही है, जब आपकी प्राइस 2 होगी तो डिमांड 4 हो जाएगी, और जब 1 होगी तो डिमांड 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो प्राइस इनटू डिमांड होगा, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये और फटाफट समझ लो, फिर आपका कंसेप्ट ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो है एक तो नेचर ऑफ कमोडिटी, हम आपको स्पीड में समझा देंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी आपको। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट डिमांड, फिर है मल्टीपल यूजर्स, फिर है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, फिर है इनकम लेवल ऑफ बायर। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आपका ये कंसेप्ट अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हम बताते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब ये है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि साल्ट है, मेडिसिन है, जहाँ पर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करती, कुछ लग्जरी गुड्स हैं। ठीक है, ये है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, यानी कि सब्सटीट्यूट गुड आपने अर्लियर वीडियो में समझा होगा कि सब्सटीट्यूट का मतलब ये है जो एक दूसरे के यानी कि स्थान पर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी। ठीक है, इस तरीके से है पेट्रोल और कार नहीं, ये तो यूज़ नहीं किए जाएंगे, ये रिलेटेड गुड में आएगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड में है जो एक यानी कि वीट और राइस। ठीक है, ये एग्जांपल है। मल्टीपल यूजर यानी कि विच गुड्स हैव बिफोर मल्टीपल यूजर्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, के ऐसे गुड्स जिसके ज़्यादा यूजर्स हैं परचेज करने के लिए। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कोई ऐसे कंज्यूमर है जिनकी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हैबिचुअल है। ठीक है, वो हैबिचुअल है, जैसे कि आप अल्कोहलिक पर्सन को मान सकते हैं, स्मोकर को मान सकते हैं, वहाँ पर ये जो है रूल लागू नहीं होगा।
इनकम है, जिस किसी की पर्सन की इनकम हाई है तो वो हाई जो है तो हाई डिमांड होगी, और लो है तो लो डिमांड होगी। तो ये है, तो कुछ आपके इस तरीके से। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि आपकी डिमांड जो है इन इलास्टिक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, ये जो है आपका टाइम पीरियड शो करता है। फिर आपका एक और वर्ड आया प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। तो इनकम प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आपकी जो है प्रोडक्ट की कितनी कैपेसिटी है, क्या आप उसको स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है परचेज करने की, तो वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को शो करता है। फिर है आपका मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग की, इसका मतलब ये है कि फोरकास्टिंग डिमांड आप मान के चलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगी। तो इसके भी कुछ मेथड है, आप सर्वे मेथड से कर सकते हैं, स्टैटिकल मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। बाय बाय गाइस, कीप वॉचिंग।